नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। नैषधीय चरितम 87 श्लोक हमने कल पूर्ण किए थे। आज 88वां श्लोक देख रहे हैं। पिकाद वने शृण्वति भृंग हुंकृते दशा मुदंचन करुणम वियोगिनाम अनास्थया सूनकर प्रसारिणी ददर्श दूना स्थल पद्मिनी नलः। अब वन प्रदेश है, सरोवर भी हैं, सुंदर वृक्षों को देखा, बेलों को देखा, बहुत सारे पुष्पों को देखा। जब कामदेव के बाण ही आप देख रहे हैं तो चलिए कामदेव का एक बाण और देखते हैं। स्थल पद्मिनी, उस कमलनी को देखा है महाराज नल ने, लेकिन किस रूप में देखा है? कवि की कल्पना देखिए। पिकाद वने शृण्वति भृंग हुंकृते। कोयल वन में बोलती है, लेकिन कोयल क्या बोल रही है? अगर प्रीतमा साथ में है तो उसका बोल जो है वो आनंद देने वाला होता है। ये तो संगीत है, ये तो ताल है, ये तो सुर है। राधा मीरा, जो आपको जोड़ना है आप जोड़ लीजिए। श्याम की बंसी तो खाली सुर निकालती है। ये तो आपको अच्छा लगे तो आप कहिए कि वो राधा राधा कह रही है, आपको अच्छा लगे आप कहिए वो मीरा मीरा कह रही है। यहां वो जो कोयल बोलती है, भंवरे जो हुंकार कर रहे हैं, भंवरों का गुंजार नहीं है यहां भंवरों का हुंकार है। और ये क्या है? वियोगिनाम उदंचन करुणम। जो वियोगी लोग हैं उनकी करुणा, उनके फटे हृदय की चीत्कार, जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, जो अंदर से कराह रहे हैं, उनके अंदर जो आवाज निकल रही है जैसे कि उसी चीज को व्यक्त कर रहे हैं। वन में कोयल के कूकने से वियोगियों के हृदय जब फटते हैं तो उनमें से जो आवाज निकलती है, भंवरे जैसे कि उस आवाज को हुंकार के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। और जो पद्मिनी है अनास्थया, उसको ये बात योग्य नहीं लगती है। सून कर प्रसारिणी, वो अपना हाथ फैला करके, उसका पत्ता काफी चौड़ा होता है कमल का पत्ता, जैसे उस चीज के लिए रोक रही है कि नहीं, इस प्रकार का व्यवहार मत करो। इन प्रेमियों के हृदय को जो विदीर्ण हुए हैं उसका गान मत करो। भाई ये कोई सुनाने की कथा तो नहीं है। भले लैला मजनू को लेकर के फिल्में बनाई जाएं, सीरी फरहाद को लेकर के, हीर रांझा को लेकर के फिल्में बनाई जाएं, राधा कृष्ण के प्रेम को कविता का विषय बनाया जाए, लेकिन कभी कल्पना कीजिएगा कि आपके प्रेम को किसी ने किसी फिल्म का विषय बना दिया हो और लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया हो तो आपकी क्या दशा होगी? प्रेम तो एकांत का विषय होता है, उसका आनंद सर्वत्र व्याप्त होता है। तो ये प्रेमियों के हृदय जो टूटे हैं, इसकी कहानी सबको कहने की नहीं होती है। फिर से पूरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं। पिकाद वने शृण्वति, वन में पिक यानी कोयल की कूक को सुन करके जिन वियोगियों के हृदय से करुण भाव निकल रहे हैं और भंवरे अपने हुंकार के रूप में उन भावों को जो व्यक्त कर रहे हैं, कमलिनी जो है वो खड़ी हुई अपने हाथ से मना कर रही है कि भाई इस प्रकार से उनके वियोग का मजाक मत उड़ाओ, उनके वियोग को इस प्रकार से हुंकार करके ज्यादा उद्वेलित मत बनाओ। इस प्रकार की उस कमलिनी को महाराज नल ने देखा। रसाल साल समदृश्यता मुना स्फुरत दुरेफा अवस रोष हुंकृते
समीर लोलई मुकुलई वियोगिने जनाय दित्सन निव तर्जनाद्भ्यम। अब आम के वृक्ष को देखा, रसाल सालम, रसाल कहते हैं आम को, और सालम यानी उसके वृक्ष को, समदृश्यत अमुना, उन महाराज नल ने देखा। किस प्रकार से देखा, इसका वर्णन है, स्फुरद्विरेफा अवरीस हुंकृति, अवरोष हुंकृति, जिसके ऊपर भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं। देखिए वसंत ऋतु में जब आम के ऊपर मोर आता है ना, तो वो बड़ा ही रसपूर्ण होता है। भंवरों के लिए तो वो स्वर्ग है। आप भी अगर किसी ऐसे वन में पहुंच जाएं जहां आम के बहुत सारे वृक्ष, उनके ऊपर मोर आया हुआ हो, तो उसकी एक ऐसी सुगंध होती है, सामान्यतः आप इसको महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी हृदय है तो वो सुगंध आपको नशे से भर देती है। आपको एक नशा सा आ जाएगा उस सुगंधी से, इतनी मस्त सुगंध होती है उसकी। प्रेमियों को बड़ी पीड़ा पहुंचाती है। अगर साथ में तो मजा मजा है, लेकिन अलग हैं तो, अब यहां तो नल दमयंती से अलग ही हैं, तो यहां तो सारी बात प्रेमी जो अलग है पथिक के रूप में, उसी की बात चल रही है। तो महाराज नल ने रसाल के यानी आम के उस साल यानी वृक्ष को समदृश्यत अमुना, उन्होंने देखा है। किस प्रकार से देखा है, स्फुरद दुरीफा, जिसके ऊपर भंवरे उड़ रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। ये क्या है, अवरोष हुंकृति, जो क्रोध पूर्वक हुंकार कर रहा है कि ये प्रेमी, इसका मुझे, ये आम भी जो है ना, ये कामदेव के बाण में से एक बाण ये भी है। कामदेव के बाण में से आम भी एक बाण के रूप में है। तो कामदेव का बाण है तो वो तो प्रेमियों के ऊपर हुंकार करते ही हुआ आएगा। वो तो प्रेम से तो अंदर जाएगा नहीं, वो तो हृदय को विदीर्ण करने के लिए उसको चलना है। तो जो अपने आक्रोश के साथ भंवरों की गुंजायमान रूपी हुंकार को करता हुआ समीर लोलई मुकिलई वियोगिनी जनाय, और फिर पवन चलता है, उससे उसकी जो मंजरी है आम की वो हिलती है, और फिर वो सुगंधी पूरे वातावरण में जो फैलती है, लोगों को दित्सन्निव तर्जनाद्भ्यम, लोगों को पागल बना देती है, प्रेमियों के हृदय को विदीर्ण करके रख देती है। तो महाराज नल को भी इसका भय लग रहा है। तो उन्होंने भी, जैसे कि ये आम का वृक्ष उनको तर्जना करेगा, उनकी भर्त्सना करेगा कि अरे जाओ यार, क्या तुम्हारे बस का नहीं है, प्रेम करना है तो कुछ करके बताओ, करना पड़ेगा। यानी जब इस प्रकार के बाण चलते हैं तो वो प्रेम व्यक्ति को मजबूर करता है। वो जो नहीं करना चाहता वो भी गीत गाए कि जब प्यार किया तो डरना क्या, इस प्रकार की स्थिति में पहुंचाने का काम यही कामदेव के बाण किया करते हैं। चलिए फिर से देखते हैं पूरे श्लोक के अर्थ को। नैषधि चरितमकार श्रीहर्ष कहते हैं कि अमुना यानी महाराज नल ने जो दमयंती के वियोग में हैं, रसाल यानी आम के वृक्ष को समदृश्यत देखा। किस प्रकार से देखा कि जिसके ऊपर उड़ते हुए भंवरे रोष के साथ हुंकार कर रहे हैं, यानी आम रूपी कामदेव का ये जो बाण है उस पे उड़ते हुए भंवरे नहीं है, वो भंवरों की आवाज नहीं है, वो तो बाण की हुंकार है, वो आम के उस बाण, कामदेव के उस बाण की हुंकार है। समीर लोलई मुकुलई वियोगिनी, और उसका जब पवन बहता है फिर उससे उसकी मंजरियों में जो एक कंपन होता है, उसकी जो सुगंधी पूरे वातावरण में फैलती है, वो जैसे पागल बना देती है। दित्सन्निव तर्जना भीम, इस प्रकार से उसकी तर्जना से, उसकी भर्त्सना से जो भयभीत हैं कि ये बिल्कुल इस प्रकार की स्थिति में लाकर के मुझे खड़ा कर देगा कि मैं दुनिया के काम का नहीं रह जाऊंगी। दुनिया कहेगी कि भाई पागल हो गया ये तो, फिर भले दूसरे को गाना पड़े कि कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को है।
इतना दीवाना बना देता है ये प्रेम का रोग कि व्यक्ति पागलों की तरह हो जाता है। लोग फिर उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसके योग्य भर्त्सना के काबिल उसको कौन बनाता है? ये कामदेव के बाण बनाया करते हैं। तो आम रूपी ये बाण जो है, इसको महाराज नल ने इस प्रकार से देखा है। चलिए, इस वसंत के वातावरण में कोयल बहुत बोलती है, तो देखते हैं उसको। दिने दिने त्वम तनुरेधिरेधिकम पुनः पुनर्मूर्छ च मृत्यु मृच्छ च इतीव पांथम सपतः पिकान द्विजान सखेद मैच्छिष्ट स लोहिते क्षणान। महाराज नल कोयल को देख रहे हैं, लेकिन कोयल कूक के रह गई है, बोल के रह गई है। जैसे जैसे वो बोलती है, वैसे वैसे जो पथिक हैं, जो प्रेमी हैं, उनको और अधिक पीड़ा होती है। और जितनी उनको अधिक पीड़ा होती है, उतना ही जैसे किसको आनंद आता है, ये और ज्यादा आनंद में आकर के बोलने लग जाती है। कवि की कल्पना देखिए। दिने ध्वनि त्वम तनुरेधिरेधिकम। अरे ए वियोगी, तू दिन प्रतिदिन और सूख जा, और पीड़ित हो, जिससे कि तेरा खून सूखे, तेरी छाती और फटे और तू और ज्यादा व्याकुल बने। पुनः पुनः मूर्छ, बार बार तू मूर्छित हो। मृत्युम ऋच्छचा, और ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। अगर मुझे महाश्वेता नहीं मिलती है और चंद्रोदय हो गया है, तो फिर पुंडरीक जिंदा नहीं रहेगा। ये इस प्रकार के प्रेम की कल्पना सिर्फ संस्कृत साहित्य में पाई जाती है। आप कल्पना तो कीजिए, महाश्वेता वृत्तांत पढ़िए, कादंबरी में जो महाकवि बाणभट्ट ने प्रस्तुत किया है। क्या सुंदर प्रसंग है। सुबह माता के साथ सरोवर में स्नान करने आई हुई उस कन्या को पुंडरीक दिखता है। कोई बात भी नहीं हुई। हाँ, वो माला देने में कहीं उसकी उंगली जरा गाल पे अड़ गई, इतना सा स्पर्श हुआ है, लेकिन वो प्रेम इतनी पराकाष्ठा पे पहुंचे कि चंद्रोदय से पहले अगर प्रेमिका नहीं मिले तो प्राण निकल जाए। भैया, इतना गजब का प्रेम तो सिर्फ संस्कृत साहित्य में ही संभव है। यहां नैषधीय चरितमकार श्रीहर्ष कहते हैं कि दिन प्रतिदिन तुम और सूखो, बार बार तुम मूर्छित हो। अरे चाहे तुम मृत्यु को ही क्यों ना प्राप्त कर लो, मृत्यु का ही वर्ण क्यों ना कर लो। इस प्रकार से पांथम शपथा, पांथ यानी राहगीर को, उस पथिक को, उस प्रेमी को, उस वियोगी जन को जो शाप दे रही है। देखिए, शाप देने का काम तो ब्राह्मणों का है, लेकिन ये पिक, ये जो कोयल है ना, ये तो वसंत की सबसे बड़ी पंडित है, सबसे बड़ी ब्राह्मण है। वसंत आने की सूचना दे देगी, और वसंत के जाने की भी सूचना दे देगी, और जब तक वसंत रहेगा तब तक तो ये गीत ही गाती रहेगी। तो ये गीत नहीं गाती है, ये ऐसे प्रेमियों को बार बार शाप दे रही है। ऐसी उस कोयल को लोहित एक क्षणान, जिसकी आंख में खून उतरा हुआ है कि अच्छा ये प्रेमी बच गया, इस पे मेरी आवाज का असर नहीं हो रहा है, तो और ज्यादा बोलेगी। तो बार बार जो ऐसे पथिकों को, प्रेमियों को शाप देती है, ऐसी उस कोयल को महाराज नल ने देखा। तो भैया, कोयल कैसी है इसका वर्णन किया गया है। फिर से पूरे श्लोक को देख लेते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारा शरीर सूखता जाए, अधिकम और ज्यादा, पुनः पुनः मूर्छ, बार बार तुम मूर्छित हो। मृत्युम ऋच्छचा, चाहे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, चाहे नहीं, तुम मृत्यु को प्राप्त हो। इतीव पांथम शपथा, इस प्रकार से जो वियोगियों को शाप देती है। पिकान द्विजान, वो ब्राह्मण की तरह शाप देने वाली उस कोयल को कैसी है? लोहित क्षणान, जिसकी आंखें लाल लाल हैं। भाई, क्रोध होना चाहिए ना, तभी तो आप शाप दे पाएंगे।
और क्रोध में तो आंखें लाल हो जाती हैं। इस प्रकार की लाल लाल नेत्र वाली। अब देखिए, लाल नेत्र कोयल के क्यों है? जब व्यक्ति नशे में होता है ना, तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और कोयल पे बसंत का ऐसा नशा चढ़ता है कि उसकी आंखें लाल होती हैं। तो रक्त नेत्र वाली उस कोयल को महाराज नल ने देखा। एक और श्लोक देखते हैं। अलिसृजा कुडमल मुच्च शेखर निपीय चांपेय मधीर यादृशा सधूम केतु विपदे वियोगिनाम उदित आतंकितवान संकत। भैया, यहां पे चंपा के पुष्प जिसके ऊपर भंवरे बैठे हुए हैं, ये भंवरे नहीं, ये भंवरों की पंक्ति नहीं, ये तो उसने धारण किया हुआ मुकुट है। तो भंवरे रूपी मुकुट जिसने पहन के रखा है, ऐसे चंपा के पुष्प को अधीर यादृशा निपीय, अत्यंत अधैर्यपूर्ण, जिसमें धैर्य नहीं रह गया, ऐसी दृष्टि से महाराज उसका पान कर रहे हैं। महाराज नल उसका पान कर रहे हैं, यानी उसको बड़ा ध्यान से देख रहे हैं। और जब उसको ध्यान से देखते हैं तो महाराज नल को उसमें क्या दिखाई देता है? सा धूमकेतु। वो कोई फूल नहीं है, वो तो धूमकेतु है। जो वियोगी नाम, जो वियोगी लोग हैं, उनके ऊपर ये धूमकेतु उदित हुआ है, आतंकित करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए विपत्ति के रूप में ये उदित हुआ है। तो चंपा का पुष्प जिसके ऊपर भंवरे विद्यमान है, महाराज नल उसको जब ध्यान से देखते तो उनको ये पता लगता है कि भैया ये चंपा का पुष्प नहीं है, ये तो वियोगियों के हृदय को विदीर्ण करने वाला, उनको आतंकित बनाने वाला, उनकी विपत्ति का कारण धूमकेतु है, जो हमको इस चंपा के पुष्प के रूप में, जिसके ऊपर भंवरे विद्यमान है, दिखाई दे रहा है। तो जितने भी कामदेव के बाण हैं, वो सारे बाण किसी न किसी रूप में यहां महाराज नल को दिखाए गए हैं। और उसके बाद उनकी जो अनुभूति है उसका वर्णन चल रहा है। चलिए नागकेशर का भी वर्णन देखते हैं। गलत परागम भ्रमिभंगी भी पतत प्रसक्त भृंगावली नागकेशरम समार नाराच निघर्षण स्खल ज्वलत कणम शाणमिव विलोकयत। गलत परागम, जिसमें से पराग के कण झड़ रहे हैं। क्यों झड़ रहे हैं? भ्रमि भंगिमी पतत, क्योंकि भंवरे बार बार उसके ऊपर बैठते हैं और फिर वहां से उड़ते हैं। अब भैया जब कोई बैठेगा उठेगा तो थोड़ी बहुत तो धूल जड़ेगी, और यहाँ तो फूल के अंदर तो पराग होता, तो पराग तो इन जो भी ये भंवरे हैं वो आते ही इसीलिए हैं, उसका आनंद लेने के लिए। तो नाग केसर के अंदर बार बार आकर के भ्रमरों के बैठने और उनके उड़ने से जो उसमें से वो पराग के कण झरते हैं, जो उसमें से वो पराग बाहर निकलता है, वो पराग नहीं है, वो तो मार यानी कामदेव का नाराज जो बाण है ना, उसको तीव्र बनाना है घिस घिस के। तो निर्घर्षण, उसको घिसने के समय खलत ज्वलत कण शाणमिव विलोकयत, जैसे कि साण के ऊपर उसको बाण को घिसा जा रहा है, और लोहे को जब आप घिसेंगे तो उसमें से जो चिंगारियां निकलती हैं ना, तो ये नाग केसर के अंदर का पराग नहीं है, ये तो कामदेव के नाराज को घिसने के समय, साण पे उस पे धार रखने के समय, उसमें से ज्वलत कणम, जो चिंगारियां सी निकलती हैं ना, वो चिंगारी है। तो महाराज नल नाग केशर के अंदर विद्यमान होकर के भंवरे जब उड़ते हैं, कोई इधर उड़ता है कोई उधर उड़ता है, तो वो पराग के कण भी कभी इधर बिखरते हैं, कभी उधर बिखरते हैं, कभी इधर निकलते दिखाई देते, कभी उधर निकलते दिखाई देते हैं। तो कवि कल्पना करता है कि ये पराग के कण नहीं,
पर कामदेव का जो बाण है, उस बाण को जब शाण के ऊपर घिसा जाता है तो उसमें से जो चिंगारियां निकलती हैं, वो चिंगारियां हैं इस प्रकार से नाग केसर के अंदर से झड़ते हुए उस पराग को यहां पे कवि देख रहे हैं। एक और श्लोक देख करके आज का ये वीडियो पूर्ण करेंगे। तदंग मुद्दिश्य सुगंधि पातुकाः सिली मुखाली कुसुमाद गुण स्पृशः स्वचाप दुर निर्गत मार्गण भ्रमात् स्मरः स्वनंतीरवलोक्य लज्जितः। देखिए, प्रेम हो जाए तो व्यक्ति सुगंधित द्रव्यों का उपयोग करने लग जाता है। आजकल तो टीवी वाले नहीं चैन लेने देते हैं। क्या चल रहा है? उन्होंने कहा फॉग चल रहा है, तो तरह तरह की चीजें वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करते रहते हैं, वो आपको बताते रहते हैं कि मुंह में मिंट होना चाहिए तो आपका मुंह सुगंधित रहेगा, तो मुख में इसका उपयोग कीजिए, यहाँ डिओड्रेंट वापरिए, यहाँ पे ये कीजिए, वहां पे वो कीजिए। चलिए, एडवर्टाइजमेंट के बाद अगर आपको इस चीज का एहसास हुआ कि आपको क्या प्रयोग करना है तो बेकार है। जिस दिन आपको प्रेम होगा उस दिन स्वतः ही ये एहसास हो जाएगा। जिस दिन आपके ऊपर जवानी आएगी और आप किसी को चाहने लग जाएंगे या कोई आपको अच्छा लगेगा, उस दिन स्वयं ये एहसास हो जाएगा और आप स्वयं उस सुगंधित द्रव्य का उपयोग करने लग जाएंगे, तो आपका शरीर तो सुगंधि से युक्त होगा। यहां वर्णन कर रहे हैं तदंग मुद्दिश्य सुगंधि पातुकाः। महाराज नल का शरीर जो है वो सुगंधि से एकदम भरा हुआ है। उनके शरीर पे सुगंधित तैल आदि द्रव्यादि का लेप होता होगा, चंदन लगाया जाता होगा, स्नान करते होंगे। भाई राजा हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उनके पास है। तो महाराज का शरीर सुगंधित से इतना भरा हुआ है कि सिली मुखाली कुसुमात गुण स्पृशा, गुणों का स्पर्श करने वाले यानी रस का पान करने वाले जो भंवरे हैं वो फूलों की जगह महाराज नल की तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब कामदेव जो ये चाह रहे थे कि मैं इनके ऊपर ये सुगंधि से युक्त एक बाण चलाऊं पुष्पों का, जो अपनी सुगंधि लेके जाए और महाराज नल को व्याकुल बनाए। भैया, जो स्वयं सुगंधि से भरा हुआ है उसके ऊपर बाण चलाओगे तो सुगंधि की उसके ऊपर असर क्या होने वाली है। तो इस प्रकार से स्वचाप दुर्निर्गत मार्गण भ्रमात्, उन्होंने अपने बाण से ये सुगंधि रूपी जो द्रव्य का एक प्रहार किया, स्वनंतरी वलोक्य लज्जिता, वो तो बिल्कुल व्यर्थ हो गया। यानी एक फूल रूपी बाण अगर कामदेव नल के ऊपर छोड़ना चाहते हैं तो भंवरे उसका साधन बनते हैं कि उस फूल की सुगंधि को ले जा करके और महाराज नल को उस सुगंधि से व्याकुल बनाए। लेकिन वो भंवरे उन फूलों की सुगंधि लेकर के जाने की अपेक्षा वो महाराज नल के शरीर से उत्पन्न होने वाली सुगंधि का ही पान करने के लिए उनकी तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं। ऐसे में कामदेव को लगा कि भैया हमारा तो ये बाण जो है वो निष्फल हो गया। तो जिसका निशाना चूक जाए और कामदेव का निशाना चूक जाए तो फिर तो लज्जिता सुनंती अवलोक्य, अपने इस प्रकार से चूके हुए निशाने की वजह से वो कामदेव जिनके सामने लज्जित हो गए हैं। कवि की कल्पना बड़ी सुंदर है। तो महाराज नल के अंग प्रत्यंग में से अत्यंत सुगंधित प्रवाह बह रहा है। कामदेव जब उनके ऊपर बाण छोड़ना चाहते हैं या बाण छोड़ते हैं तो उनकी अपेक्षा है कि भंवरे इस पुष्प की सुगंधि लेकर के जाएं और महाराज नल को व्याकुल बनाएं। लेकिन भंवरे तो पहले से ही महाराज नल की सुगंधि से आकर्षित होकर के उनके शरीर की तरफ उड़े चले जा रहे हैं। ऐसे में उनको फूलों पे बैठ करके फिर जब उड़ना चाहिए था और वो फूलों पे जाते ही नहीं है, तो कामदेव का तो ये बाण जो है वो निष्फल हो गया या उनका ये निशाना चूक गया है। इस वजह से कामदेव लज्जित हुए हैं। चलिए 93 श्लोक यहाँ पूर्ण हुए हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। जो विद्यार्थियों का एक ऐसा आग्रह था कि कम से कम नैषधीय चरितम के 100 श्लोक पूर्ण करवा दीजिए,
तो हम इसके 100 श्लोक अवश्य पूर्ण करेंगे। अगले वीडियो में बाकी के 7 श्लोक देख करके 100 श्लोक पूर्ण करेंगे। उसके आगे फिर अगर हमारे पास समय होगा तो हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी कुछ परीक्षाओं की तैयारियां हो रही हैं, बहुत सारे वीडियो हमने डाले हुए हैं। अगर आपको कहीं से कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है तो प्लेलिस्ट में जाया कीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके जो भी आपको सर्च करना है, जो आपको पढ़ना है, खाली उसको वहाँ टाइप कर दीजिए। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई वीडियो से संबंधित हमारी प्लेलिस्ट में से मिल जाएगा और उसका आनंद लीजिए। यहाँ मुम्बट का काव्य प्रकाश है, यहाँ विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, यहाँ भास की सभी रचनाएं हैं, यहाँ कालिदास की सभी रचनाएं हैं, यहाँ संस्कृत साहित्य का संपूर्ण इतिहास एक तरीके से आपकी सेवा में उपस्थित है। यहाँ वैदिक साहित्य का इतिहास है। तो जो कुछ भी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो सब कुछ है। एक दर्शन ऐसा विषय है और व्याकरण ऐसा विषय है जिसकी सभी बातों की चर्चा नहीं की है। तो आने वाले समय में इनकी तरफ भी ध्यान देंगे। अस्तु, मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि जब तक ये वीडियो देखे नहीं जाते हैं, अभी तक तो मैं ये सोचता था कि लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए धीरे धीरे पहुंचेगा, लेकिन अब धीरे धीरे इस चैनल को 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है, 2.5 वर्ष का समय हो गया है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। आज इस चैनल पे 2,500 जितने वीडियो हैं और फिर भी अगर उसको देखने वाले लोग नहीं हैं तो मेरा ये जो प्रयत्न है ये निष्फल है, या ये मेहनत जो है वो मेरी बेकार है, ये एहसास मुझे होता है। और वो एहसास आप ही कम करवा सकते हैं अगर आप इन वीडियो को शेयर करते हैं मित्रों के साथ और ये वीडियो देखे जाते हैं। तो मेरा उत्साहवर्धन बना रहेगा और मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा।